जब प्रेरणा ने मनोज को सब कुछ बताया तो वह स्तब्ध रह गया। यकीन करना मुश्किल था कि वह कभी प्रेरणा के साथ ऐसा व्यवहार कर चुका था। उसने बार बार माफी मांगी, पछताया और वादा किया कि अब वह अतीत को भुलाकर प्रेरणा के साथ एक नई शुरुआत करेगा। समय बीतता गया। दोनों जीवन में व्यस्त हो गए। सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन किस्मत की चुप्पी अधिक देर तक नहीं रही। एक दिन जब प्रेरणा कपड़े धोने से पहले मनोज की जेबें चेक कर रही थी, तब उसे एक अजीब सा खत मिला। लाल स्याही में टेढ़ी मेढ़ी लिखावट और दिल दहला देने वाला संदेश। मनोज, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मुझसे विवाह कर लो। मेरे पास अपार धन है। तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पत्नी को छोड़ दो और मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ। प्रेरणा के हाथ से कपड़े छूट गए। आंखों से आंसू बह निकले। जिसे मैंने जान जोखिम में डालकर बचाया, वही मुझे धोखा दे रहा है। प्रेरणा ने कांपते हुए सोचा। शाम को जब मनोज घर लौटा, प्रेरणा ने बिना एक शब्द बोले खत उसके सामने रख दिया। मनोज ने तुरंत सफाई दी। प्रेरणा, यह खत कल एक बच्चा दे गया था। मैं खुद परेशान हूँ। शायद किसी की शरारत हो। प्रेरणा ने उसकी आंखों में देखा। सच सच बताओ मनोज, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कसम है प्रेरणा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मनोज बोला। प्रेरणा ने गहरी सांस ली, खत फाड़ दिया और रसोई में चली गई। रात का साया रात को जब दोनों सो रहे थे, प्रेरणा पानी पीने उठी तो उसने खिड़की पर किसी औरत का साया देखा। अगले ही पल वह साया प्रेरणा के सामने था। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा विकृत था। तू मनोज से मुझे अलग करेगी, मेरा खत फाड़ेगी, मैं तुझे फाड़ दूंगी, उसने चीखते हुए कहा और प्रेरणा का गला पकड़ लिया। प्रेरणा डर के मारे कांप उठी, लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। यह एक भयावह सपना था। वह चिल्लाने लगी, मनोज, वो फिर आ गई। मनोज ने उसे संभाला और पूरा हाल सुनने के बाद अगले दिन दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, वो आत्मा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। कोई उपाय होगा बाबा? मनोज ने पूछा। हाँ, तांत्रिक बोला, तुम्हें उसे धोखा देना होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम भी उससे प्रेम करते हो और प्रेरणा तुम्हें छोड़ नहीं रही। तभी वह प्रेरणा पर वार करेगी और तभी हम उसे समाप्त कर पाएंगे। प्रेरणा तैयार थी, लेकिन मनोज डर गया। फिर भी योजना बनाई गई। अंधेरे का आमंत्रण मनोज सुनसान सड़क पर गया और जोर जोर से पुकारा, कहाँ हो तुम? मैं अब तुम्हें चाहने लगा हूँ। कुछ ही देर में एक सुंदर युवती उसके पीछे आ खड़ी हुई। तुम्हारे प्रेम की प्रतीक्षा कर रही थी, वह बोली। उसकी मुस्कान सम्मोहक थी। मनोज का दिल डगमगाने लगा। मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ेगी, मनोज ने कहा। मैं उसे समाप्त कर दूंगी, वह बोली। यह सुनकर मनोज डर गया, लेकिन आकर्षण में डूबा रहा। रात को जब वह लौटा तो प्रेरणा को सब बता दिया, लेकिन वह खुद भी उस युवती की याद से उबर नहीं पा रहा था। अगले दिन प्रेरणा फिर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसे एक माला दी और चेताया, तुम्हारा पति अब उसके वश में है। बस यह माला हमेशा पहने रहना। जब वह हमला करेगी तो स्वयं भस्म हो जाएगी। धोखे का अंत 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। प्रेरणा घर में अकेली थी। एक सुंदर लड़की आई और बोली, मनोज को छोड़ दो। प्रेरणा समझ गई, यही पिशाचिनी है। जैसे ही उसने प्रेरणा पर वार करना चाहा, पीछे से मनोज आ गया। पर उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि संकल्पहीनता और साजिश थी। अगले ही पल मनोज ने प्रेरणा पर चाकू से वार कर दिया। प्रेरणा चौंक गई। गिरते हुए उसने देखा, मनोज और पिशाचिनी ठहाके मार रहे थे। मनोज! यह उसका आखिरी शब्द था।